आप रोज पढ़ते हैं, किताबें भर जाती हैं, हाइलाइटर खत्म हो जाता है, लेकिन एग्जाम के दिन दिमाग खाली। यही सबसे बड़ा झूठ है पढ़ाई का। ज्यादा पढ़ोगे ज्यादा याद रहेगा। मेक इट स्टिक इस इल्यूजन को तोड़ती है। ये किताब बताती है जो पढ़ाई इजी लगती है वही सबसे पहले भूल जाती है। री रीडिंग, हाइलाइटिंग, पैसिव नोट्स आपको बिजी महसूस कराते हैं लेकिन स्मार्ट नहीं बनाते। असली लर्निंग तब होती है जब आप किताब बंद करके सोचते हैं, खुद को टेस्ट करते हैं, गलतियां करते हैं और उस डिस्कम्फर्ट को झेलते हैं। ठंड हो, नींद आ रही हो, मोटिवेशन जीरो हो, अगर आप स्ट्रगल के साथ सीख रहे हैं तो वही नॉलेज स्टिक करती है। क्योंकि याद रखिए, ईजी लर्निंग इक्वल्स टू शॉर्ट मेमोरी, हार्ड लर्निंग इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म मास्टरी। अगर आप सिर्फ मार्क्स नहीं, रियल अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तो मेक इट स्टिक आपकी स्टडी माइंडसेट बदल देगा। अध्याय 1, लर्निंग इज मिसअंडरस्टूड। हम सीखने को शुरू से गलत समझते आए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं आप कैसे पढ़ते हैं तो ज्यादातर लोग यही कहेंगे, बार बार पढ़ते हैं, हाईलाइट करते हैं, नोट्स की कॉपी बनाते हैं। और सच बताइए, पढ़ते समय लगता भी है कि सब समझ आ रहा है, सब याद है, लेकिन फिर एग्जाम आता है या कोई सवाल पूछ लेता है और दिमाग अचानक ब्लैंक हो जाता है। यहीं से मेक इट स्टिक किताब पहला झटका देती है। लेखक कहते हैं जिस पढ़ाई में कंफर्ट ज्यादा लगता है वो अक्सर सबसे कम टिकाऊ होती है। हम जिस चीज को आसान समझते हैं वही लर्निंग का सबसे बड़ा धोखा होती है। बार बार पढ़ना, हाईलाइट करना, सुंदर नोट्स बनाना, ये सब हमें फॉल्स कॉन्फिडेंस देते हैं। दिमाग को लगता है हाँ आता है, याद है, लेकिन असल में मेमोरी बहुत फ्रेजाइल होती है। और यही कारण है कि ठंड में पढ़ाई करते समय जब स्ट्रगल बढ़ जाती है हमें लगता है कि आज पढ़ाई बेकार जा रही है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। मेक इट स्टिक का कोर आइडिया यही है। लर्निंग अगर आसान लग रही है तो शायद वो दिमाग के अंदर टिक नहीं रही, और लर्निंग अगर मुश्किल लग रही है, कंफ्यूजन आ रहा है, थोड़ा स्ट्रगल हो रहा है, तो वही लर्निंग सबसे ज्यादा स्ट्रांग बन रही है। ठंड के मौसम में यही होता है। बॉडी थोड़ी सुस्त, माइंड थोड़ा स्लो, फोकस बनाने में मेहनत लगती है। लेकिन किताब कहती है यही डिजायरेबल डिफिकल्टी है। मतलब ऐसी डिफिकल्टी जो दर्द देती है लेकिन दिमाग को ग्रो करती है। जब आप ठंड में पढ़ाई करते हुए खुद से सवाल पूछते हैं, गलतियां करते हैं, याद करने में मेहनत लगती है, तब ब्रेन नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता है और वही नॉलेज एग्जाम के दिन भी साथ रहती है और लाइफ में भी काम आती है। तो इस अध्याय का सबसे बड़ा लेसन यही है, लर्निंग का मतलब कंफर्ट नहीं, चैलेंज है। अगर पढ़ाई करते समय आपको लगे आज दिमाग थक रहा है, आज याद करने में मेहनत लग रही है, तो घबराइए मत, क्योंकि यही वो पल है जहां लर्निंग सच में स्टिक करना शुरू करती है। और आगे के चैप्टर्स में आप जानेंगे इस स्ट्रगल को स्मार्ट तरीके से कैसे यूज करना है, कैसे ठंड, लो एनर्जी और बोर्डम के बावजूद पढ़ाई को मास्टरी में बदला जाता है। तो वीडियो छोड़िए मत, क्योंकि अभी असली साइंस शुरू हुई है। अध्याय 2, टू लर्न रिट्रीव। अगर मेक इट स्टिक किताब का कोई एक अध्याय पूरे लर्निंग सिस्टम को बदल देता है तो वो यही अध्याय है। यहाँ लेखक बहुत साफ शब्दों में एक बात कहते हैं, सीखना मतलब पढ़ना नहीं है, सीखना मतलब याद करके निकाल पाना है। हम में से ज्यादातर लोग पढ़ाई को एक पैसिव काम मानते हैं। किताब खोल ली, लाइनें पढ़ ली, समझ में आ गया, और मन में ये भ्रम पैदा हो गया कि हाँ टॉपिक स्ट्रांग है। लेकिन किताब कहती है जब तक आप बिना देखे किसी चीज को दिमाग से बाहर नहीं निकाल सकते तब तक वो नॉलेज आपकी नहीं है। यहीं से आता है एक्टिव रिकॉल का कंसेप्ट। एक्टिव रिकॉल का मतलब बहुत सिंपल है। आप किताब बंद करते हो और खुद से सवाल पूछते हो, फिर जवाब किताब से नहीं अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करते हो। भले ही जवाब अधूरा है, भले ही गलती हो, लेकिन वही स्ट्रगल ब्रेन को ट्रेन करता है। इस अध्याय में न्यूरोसाइंस की रिसर्च बताई गई है। जब आप सिर्फ पढ़ते हो तो दिमाग शैलो लेवल पर काम करता है, इंफॉर्मेशन आती है और चली जाती है। लेकिन जब आप याद करके निकालते हो तो ब्रेन को मेहनत करनी पड़ती है, पुरानी मेमोरी को खोजा जाता है, न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट होते हैं और स्ट्रॉन्ग न्यूरल पाथवेज बनते हैं। यही वजह है कि रिसर्च बताती है सिर्फ पढ़ने से रिटेंशन बहुत कम होता है, लेकिन सेल्फ टेस्टिंग, क्वेश्चन आंसर और रिकॉल से रिटेंशन कई गुना बढ़ जाता है। अब इसे ठंड के मौसम से जोड़कर समझिए। ठंड में लंबा समय बैठकर पढ़ना सच में मुश्किल होता है। नींद आती है, बॉडी हैवी लगती है और फोकस जल्दी टूट जाता है। लेकिन यही जगह एक्टिव रिकॉल को सबसे पावरफुल बना देती है। किताब बताती है आपको घंटों पढ़ने की जरूरत नहीं,
ठंड में भी अगर आप 20-30 मिनट का प्योर एक्टिव रिकॉल सेशन कर लेते हो तो वो 2-3 घंटे की नॉर्मल रीडिंग से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। मतलब कम समय लेकिन दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर। जब आप ठंड में दिमाग से जवाब निकालने की कोशिश करते हो तो ब्रेन फुल्ली अलर्ट मोड में जाता है, नींद अपने आप भागती है और लर्निंग गहरी हो जाती है। इस अध्याय का सबसे बड़ा मैसेज यही है, अगर पढ़ाई आरामदायक लग रही है तो आप शायद कुछ सीख नहीं रहे, और अगर दिमाग थक रहा है क्योंकि आप याद करके निकाल रहे हो तो समझ लो लर्निंग अंदर तक जा रही है। यही वजह है कि टॉपर्स, डॉक्टर्स, पायलट्स और एथलीट्स सब ट्रेनिंग में खुद को टेस्ट करते हैं, सिर्फ पढ़ते नहीं। और आगे के चैप्टर्स में आप जानेंगे एक्टिव रिकॉल को डेली रूटीन में कैसे डालना है, ठंड, लेजीनेस और लो मोटिवेशन के बावजूद लर्निंग को परमानेंट कैसे बनाना है। इसलिए बने रहिए क्योंकि अब पढ़ाई याद रखने से मास्टरी की तरफ जा रही है। अध्याय 3, मिक्स अप योर प्रैक्टिस। इस अध्याय में मेक इट स्टिक एक बहुत कॉमन स्टडी हैबिट को तोड़ता है। हम में से ज्यादातर लोग पढ़ते कैसे हैं? एक चैप्टर उठाया, उसी को पूरा दिन पढ़ा, उसी टाइप के सवाल लगाए और मन में आया आज तो चैप्टर स्ट्रांग हो गया। किताब इसे ब्लॉक्ड प्रैक्टिस कहती है। दिखने में ये मेथड स्मूथ लगता है क्योंकि दिमाग को बार बार वही पैटर्न मिलता है, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस अक्सर झूठा होता है। लेखक बताते हैं कि असली लर्निंग वहाँ होती है जहाँ दिमाग को पहचानना पड़े कि कौन सा कंसेप्ट कब इस्तेमाल करना है। यहीं से आता है इंटरलीविंग का कंसेप्ट। इंटरलीविंग का मतलब है बहुत सिंपल, आप एक ही सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक्स को मिक्स करके पढ़ना। एक जैसे सवाल नहीं बल्कि अलग अलग टाइप के सवाल सामने रखना। शुरुआत में ये तरीका अनकंफर्टेबल लगता है, दिमाग कंफ्यूज होता है, गलतियां बढ़ती हैं और ऐसा लगता है कि कुछ भी ठीक से याद नहीं हो रहा। लेकिन किताब कहती है यही कंफ्यूजन असल में लर्निंग का प्रूफ है। जब आप मिक्स प्रैक्टिस करते हो तो दिमाग सिर्फ फॉर्मूला याद नहीं करता, वो ये सीखता है कि किस सिचुएशन में कौन सा टूल इस्तेमाल करना है, यानी ब्रेन पैटर्न रिकग्निशन डेवलप करता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म मास्टरी इसी से बनती है। एग्जाम्पल से समझिए, अगर आप मैथ्स में सिर्फ अलजेब्रा के सवाल लगाते रहो तो ब्रेन एक ही मोड में चलता है, लेकिन जब अलजेब्रा, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के सवाल एक साथ मिक्स होते हैं तो हर क्वेश्चन पर दिमाग को डिसाइड करना पड़ता है कि ये अलजेब्रा का है या ज्योमेट्री का। यही डिसीजन मेकिंग स्किल एग्जाम में काम आती है। इस अध्याय का एक पावरफुल ट्रुथ ये है, जो प्रैक्टिस आसान लगती है वो अक्सर एग्जाम में धोखा दे जाती है, और जो प्रैक्टिस कठिन लगती है वही लॉन्ग टर्म में मास्टरी देती है। ठंड के मौसम में इसका फायदा और बढ़ जाता है। लंबे समय तक एक ही टॉपिक पढ़ने से नींद आती है, लेकिन इंटरलीविंग दिमाग को अलर्ट रखती है। हर नया क्वेश्चन ब्रेन को जगाता है। किताब का साफ संदेश है, अगर आप सच में स्ट्रांग बनना चाहते हो तो कंफर्ट वाली पढ़ाई छोड़नी होगी। दिमाग को कंफ्यूज होने दो, गलतियां करने दो, क्योंकि वही कंफ्यूजन फ्यूचर क्लैरिटी बनाता है। अगले अध्याय में आप जानेंगे क्यों भूलना भी लर्निंग का हिस्सा है और कैसे सही तरीके से भूलना मेमोरी को और ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। अध्याय 4, स्ट्रगल को अपनाओ। ये अध्याय पढ़ने के बाद पढ़ाई को देखने का नज़रिया पूरी तरह बदल जाता है। अब तक हमें यही सिखाया गया है, अगर पढ़ाई स्मूथ चल रही है, अगर सब आसानी से समझ आ रहा है तो यही सही तरीका है। लेकिन मेक इट स्टिक यहाँ सीधा झटका देती है। किताब साफ कहती है, अगर लर्निंग बहुत इजी लग रही है तो वो टिकेगी नहीं। साइंस बताती है कि जब पढ़ाई में स्ट्रगल होता है तो ब्रेन ऑटो मोड से बाहर आ जाता है, वो ज़्यादा अलर्ट होता है, नई न्यूरल कनेक्शंस बनाता है और मेमोरी को ड्यूरेबल बनाता है। यही कॉन्सेप्ट कहलाता है डिज़ायरेबल डिफ़िकल्टी, मतलब ऐसी कठिनाई जो तकलीफ देती है लेकिन फ्यूचर में लर्निंग को मजबूत बनाती है। जब आप किताब बंद करके याद करने की कोशिश करते हो, जब स्पेसिंग की वजह से थोड़ा भूल जाता है, जब इंटरलीविंग में कन्फ्यूजन होता है तो दिमाग को लगता है ये इम्पॉर्टेंट है, इसे स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, और वहीं असली लर्निंग होती है। हम अक्सर स्ट्रगल से डरते हैं। हमें लगता है आज मन नहीं लग रहा, दिमाग स्लो है, ठंड में पढ़ाई नहीं हो पा रही। लेकिन ये किताब बताती है ये कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ट्रेनिंग कंडीशन है। ठंड, लो एनर्जी, डिस्ट्रैक्शन ये ऑब्स्टिकल्स नहीं हैं, ये ब्रेन को टफ बनाने वाले टूल्स हैं। इजी कंडीशंस में पढ़ा हुआ कंटेंट जल्दी भूल जाता है, लेकिन कठिन हालात में सीखी हुई चीज़ ज़्यादा गहराई से दिमाग में बैठती है। इस अध्याय का सबसे पावरफुल मैसेज है, स्ट्रगल फेलियर का साइन नहीं है, स्ट्रगल लर्निंग का साइन है। अगर पढ़ते समय थोड़ी फ्रस्ट्रेशन हो रही है, अगर याद करने में दिक्कत हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं।
इसका मतलब है आप सही तरीके से सीख रहे हैं। ठंड में जब बॉडी स्लगिश होती है, जब फोकस टूटता है और फिर भी आप खुद को वापस किताब पर लाते हो, वही मेंटल टफनेस बनती है। किताब हमें ये सिखाती है कि लर्निंग को कंफर्टेबल बनाने की कोशिश मत करो, लर्निंग को इफ़ेक्टिव बनाओ, क्योंकि जो चीज़ स्ट्रगल के साथ सीखी जाती है वही एग्ज़ाम में, वही लाइफ में और वही प्रेशर में काम आती है। अगला अध्याय बताएगा कि क्यों भूलना दुश्मन नहीं है और कैसे भूलना भी लर्निंग का एक ज़रूरी हिस्सा है। अध्याय 5, अवॉइड इल्यूजन्स ऑफ नोइंग। ये अध्याय हमारी पढ़ाई की सबसे खतरनाक गलती को उजागर करता है, ऐसी गलती जो दिखती नहीं लेकिन सालों की मेहनत बर्बाद कर सकती है। किताब कहती है हम में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स एक बहुत बड़े धोखे में जीते हैं। उस धोखे का नाम है इल्यूजन ऑफ नोइंग। हमें लगता है कि हमें सब आता है, लेकिन असल में हमें आता नहीं। जब हम बार बार किसी चैप्टर को पढ़ लेते हैं, जब लाइनें पहचान में आने लगती हैं, जब पेज देखकर लगता है हाँ ये तो आता है, तो दिमाग हमें एक झूठा सिग्नल देता है, कॉन्फिडेंस विदाउट कॉम्पिटेंस। यही सबसे डेंजरस स्थिति है। किताब बताती है कि री रीडिंग और हाईलाइटिंग असल लर्निंग नहीं है, ये सिर्फ फेमिलियरिटी पैदा करते हैं। आप कंटेंट से फेमिलियर हो जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम या रियल लाइफ में जब बिना किताब के जवाब निकालना होता है तब दिमाग ब्लैंक हो जाता है। इसलिए हमें लगता है मैंने तो पढ़ा था लेकिन याद नहीं आता। असल प्रॉब्लम याददाश्त की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है झूठी समझ की। किताब का साफ रूल है, अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को बिना देखे समझा नहीं सकते तो आप उसे जानते नहीं। यही वजह है कि ये अध्याय सेल्फ टेस्टिंग को इतना जोर देता है। जब आप खुद से सवाल पूछते हैं, जब आप नोटबुक बंद करके जवाब निकालते हैं, तब सच्चाई सामने आती है। क्या सच में समझा है या सिर्फ पढ़ा है? एक और पावरफुल तरीका है अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना। जब तक आप किसी कॉन्सेप्ट को सिंपल भाषा में खुद समझा नहीं सकते, तब तक वो नॉलेज आपकी नहीं बनी है। किताब तो यहाँ तक कहती है अगर आप किसी और को पढ़ा सकते हो तभी आप सच में जानते हो। टीचिंग इज़ द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ लर्निंग। ठंड के मौसम में ये इल्यूजन और भी डेंजरस हो जाती है, क्योंकि बॉडी सुस्त होती है, दिमाग शैलो रीडिंग करता है और हमें लगता है आज इतना काफ़ी है। लेकिन असल में वही समय होता है जब इल्यूजन सबसे ज़्यादा बनता है। इस अध्याय का कोर मैसेज बहुत क्लियर है, आसान लगना सीखना नहीं, चुनौती लगना सीखना शुरू। इसलिए हर स्टडी सेशन के अंत में खुद से एक ईमानदार सवाल पूछो, क्या अभी एग्ज़ाम हो जाए तो क्या मैं बिना देखे लिख पाऊंगा? अगर जवाब है नहीं तो निराश मत हो। यही अवेयरनेस आपको बेहतर लर्नर बनाएगी, क्योंकि जो स्टूडेंट अपनी कमज़ोरी पहचान लेता है वही इवेंचुअली मास्टरी तक पहुंचता है। अगला अध्याय बताएगा कि क्यों भूलना फेलियर नहीं है और कैसे भूलना भी लर्निंग का एक ज़रूरी हिस्सा है। अध्याय 6, गेट बियॉन्ड लर्निंग स्टाइल्स। ये अध्याय पढ़ते ही एक बहुत पॉपुलर बिलीफ टूटता है, ऐसा बिलीफ जिसे हम सालों से एक्सक्यूज की तरह इस्तेमाल करते आए हैं। मैं विजुअल लर्नर हूं, इसलिए मुझे वीडियो चाहिए। मुझे सुनकर याद होता है, पढ़कर नहीं। मुझे लिखना नहीं आता, बस देख लो समझ जाता हूं। किताब साफ कहती है ये सब लेबल्स लर्निंग को आसान नहीं, कमजोर बनाते हैं। साइंस के अनुसार कोई इंसान परमानेंटली विजुअल, ऑडिटरी या किनेस्थेटिक लर्नर नहीं होता। ह्यूमन ब्रेन मल्टीमोडल होता है, मतलब वो पढ़कर भी सीख सकता है, सुनकर भी, लिखकर भी, और सबसे ज्यादा याद करके निकालने से। रिसर्च बताती है कि लर्निंग स्टाइल के हिसाब से पढ़ने से परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होती, लेकिन इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज के हिसाब से पढ़ने से हर इंसान बेहतर सीखता है। किताब का कोर लॉजिक सिंपल है, लर्निंग कंटेंट के नेचर पर डिपेंड करती है, ना कि आपकी पसंद पर। मैथ सिर्फ देखकर नहीं सीखी जाती, उसे सॉल्व करना पड़ता है। हिस्ट्री सिर्फ सुनकर नहीं समझ आती, उसे एक्सप्लेन करना पड़ता है। साइंस सिर्फ वीडियो से नहीं आती, उसे रिकॉल और टेस्ट करना पड़ता है। सबसे पावरफुल लर्निंग तब होती है जब मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ काम करें। रीडिंग आइडिया इंट्रोड्यूस करती है, रिकॉलिंग मेमोरी मजबूत बनाता है, राइटिंग क्लैरिटी लाता है, एक्सप्लेनिंग अंडरस्टैंडिंग कंफर्म करता है, टेस्टिंग इल्यूजन तोड़ता है। यही रीजन है कि सिंगल मेथड पर डिपेंड करना लर्निंग को शैलो बना देता है। कोल्ड वेदर में ये मिथ और डेंजरस हो जाता है। ठंड में हम कंफर्ट ढूंढते हैं, ब्लैंकेट, मोबाइल, वीडियो लेक्चर्स। वीडियो देखकर लगता है समझ आ रहा है, लेकिन असल में ब्रेन पैसिव मोड में चला जाता है। पैसिव लर्निंग इक्वल्स इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस। किताब चेतावनी देती है, अगर आप सिर्फ देख रहे हैं लेकिन खुद से निकाल नहीं पा रहे तो लर्निंग नहीं हो रही।
इस अध्याय का मैसेज क्रिस्टल क्लियर है। आपको अपने स्टाइल से नहीं, अपने एफर्ट से पहचान बनानी होगी। बेस्ट लर्नर्स वो नहीं होते जिन्हें पढ़ना अच्छा लगता है, बल्कि वो होते हैं जो डिस्कम्फर्ट के बावजूद खुद को टेस्ट करते हैं। ठंड हो या गर्मी, मूड हो या नहीं, इफेक्टिव लर्निंग हमेशा एक्टिव होती है। और यही चैप्टर हमें सिखाता है, स्टाइल मत ढूंढो, स्ट्रैटेजी अपनाओ। अगला अध्याय बताएगा क्यों भूलना लर्निंग का दुश्मन नहीं बल्कि उसका हिस्सा है। अध्याय 7, इंक्रीज योर एबिलिटीज। ये अध्याय सीधे आपके माइंडसेट पर काम करता है, क्योंकि सीखने की सबसे बड़ी रुकावट दिमाग में होती है, किताब में नहीं। हम में से ज्यादातर लोग अंदर ही अंदर मान चुके होते हैं कि मेरी मेमोरी वीक है, मुझसे मैथ्स नहीं होती, मैं स्लो लर्नर हूं। लेकिन मेक इट स्टिक इस सोच को पूरी तरह चैलेंज करती है। साइंस साफ कहती है, इंटेलिजेंस कोई फिक्स्ड गिफ्ट नहीं है, ये एक ट्रेनेबल कैपेसिटी है। जितना आप ब्रेन को चैलेंज करते हो, उतना ही वो स्ट्रांग बनता है। ये कॉन्सेप्ट सीधे ग्रोथ माइंडसेट से जुड़ा है, जिसे कई न्यूरो साइंटिफिक स्टडीज सपोर्ट करती हैं। जब इंसान ये मानता है कि उसकी एबिलिटी इंप्रूव हो सकती है, तो उसका ब्रेन अलग तरह से रिस्पॉन्ड करता है। ऐसे स्टूडेंट्स मिस्टेक से भागते नहीं, फीडबैक को एक्सेप्ट करते हैं और स्ट्रगल को लर्निंग सिग्नल मानते हैं। किताब बताती है, जो लोग स्ट्रगल से डरते हैं वो सेफ पढ़ाई करते हैं, और सेफ पढ़ाई इक्वल्स वीक लर्निंग। लेकिन जो मानते हैं अगर मुश्किल है तो मैं ग्रो कर रहा हूं, वो लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म करते हैं। एबिलिटी बढ़ाने का असली तरीका है खुद को थोड़ा अनकंफर्टेबल जोन में रखना। जब आप खुद से सवाल पूछते हो, जब आप बिना देखे रिकॉल करते हो, जब आप गलती करते हो और सुधारते हो, तब ब्रेन लिटरली खुद को रिवायर करता है। कोल्ड वेदर में ये चैप्टर और भी रेलेवेंट हो जाता है। ठंड में मोटिवेशन कम होना आपकी एबिलिटी का प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ बॉडी की टेम्पररी कंडीशन है। लो एनर्जी इक्वल्स लो इंटेलिजेंस, स्लो फीलिंग इक्वल्स स्लो ब्रेन। अगर आप ठंड में भी छोटे सेशंस में एक्टिव रिकॉल करते रहते हैं, तो एबिलिटी धीरे धीरे कंपाउंड होती है। किताब एक क्लियर लाइन ड्रॉ करती है। टैलेंट स्टार्ट पॉइंट हो सकता है, लेकिन फिनिश लाइन एफर्ट तय करता है। जो स्टूडेंट ये मान लेता है कि मैं सीख सकता हूं, भले स्लो हो, वही स्टूडेंट फ्यूचर में फास्ट बन जाता है। इस अध्याय का कोर लेसन यही है, आप अपने दिमाग की सीमा पर नहीं, अपनी सोच की सीमा पर अटकते हैं, और जैसे ही ये बिलीफ टूटता है, लर्निंग अनलॉक हो जाती है। अगला अध्याय बताएगा क्यों प्रैक्टिस का सही तरीका किसी भी एबिलिटी से ज्यादा पावरफुल होता है। अध्याय 8, मेक इट स्टिक। ये आखिरी अध्याय पूरी किताब की रीढ़ है। अब तक आपने जो कुछ सीखा, एक्टिव रिकॉल, स्ट्रगल, इंटरलीविंग, ग्रोथ माइंडसेट, ये अध्याय उन सब को जोड़कर एक प्रैक्टिकल लर्निंग सिस्टम बना देता है। किताब यहाँ साफ कहती है, रियल लर्निंग किसी एक टेक्निक से नहीं होती, बल्कि टेक्निक्स के कॉम्बिनेशन से होती है। सबसे पहले आता है रिट्रीवल प्रैक्टिस। सीख तभी मजबूत होती है जब आप नॉलेज को दिमाग से बाहर निकालते हो। पढ़ना इनपुट है, लेकिन याद करके निकालना कंस्ट्रक्शन है। जो चीज़ आप बार बार रिट्रीव करते हो, वही चीज़ ब्रेन इंपॉर्टेंट मानकर स्टोर करता है। फिर आता है स्पेसिंग। एक दिन में सब कुछ ठूंस लेना शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन देता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं। जब लर्निंग समय के साथ फैलाई जाती है, तो ब्रेन हर बार नॉलेज को दोबारा रीबिल्ड करता है, और हर रीबिल्ड उसे पहले से ज़्यादा स्ट्रांग बना देता है। इसके बाद इंटरलीविंग। जब आप अलग अलग टॉपिक्स को मिक्स करते हो, तो ब्रेन शॉर्टकट से नहीं चलता, उसे हर बार सोचकर डिसाइड करना पड़ता है, ये सवाल किस टाइप का है। यही प्रोसेस मास्टरी बनाता है। लेकिन किताब यहाँ रुकती नहीं। रिफ्लेक्शन को गेम चेंजर बताया गया है। दिन के अंत में खुद से पूछना, आज मैंने क्या सीखा, कहाँ स्ट्रगल हुई, अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूँ। रिफ्लेक्शन लर्निंग को मीनिंग देता है, और मीनिंग मेमोरी को स्थायी बनाती है। फिर आता है फीडबैक। गलती को छुपाना नहीं, उसे जल्दी पहचानना और सुधारना। जितनी जल्दी फीडबैक मिलता है, लर्निंग उतनी तेज होती है। और अंत में सबसे ब्रूटल लेकिन सबसे सच्ची बात, कंसिस्टेंसी ओवर कंफर्ट। किताब कहती है, आपका ब्रेन कंफर्ट में इंप्रूव नहीं होता, वो इंप्रूव होता है रिपीटेबल एफर्ट से। थोड़ा थोड़ा लेकिन रोज। कोल्ड वेदर हो, लो मोटिवेशन हो, बोरिंग फेज हो, ये सब फिल्टर हैं। जो स्टूडेंट सिस्टम फॉलो करता है, वो आगे निकलता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा टेकअवे यही है, लर्निंग टैलेंट नहीं, लर्निंग एक सिस्टम है। अगर सिस्टम सही है तो एवरेज स्टूडेंट भी एक्सेप्शनल बन सकता है, और अगर सिस्टम गलत है तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी स्टक रह सकता है।
मेक इट स्टिक यहीं खत्म नहीं होती, ये यहीं से शुरू होती है। क्योंकि जिस दिन आप लर्निंग को हैबिट बना लेते हो, उस दिन पढ़ाई स्ट्रगल नहीं, सुपर पावर बन जाती है। मेक इट स्टिक केवल पढ़ाई की किताब नहीं है, ये लर्निंग का ब्लूप्रिंट है। किताब साफ कहती है, ज़्यादा पढ़ना या आसानी से पढ़ना मास्टरी नहीं लाता। असली नॉलेज उन्हीं को मिलती है जो स्ट्रगल, गलतियों और डेलिब्रेट प्रैक्टिस को अपनाते हैं। ठंड में पढ़ाई हो या लो मोटिवेशन, यही प्रिंसिपल्स काम करते हैं। एक्टिव रिकॉल, स्पेसिंग, इंटरलीविंग, इलैबोरेशन, रिफ्लेक्शन और फीडबैक, ये सिर्फ टेक्निक्स नहीं बल्कि दिमाग को ट्रेन करने का तरीका है। लर्निंग टैलेंट नहीं, सिस्टमैटिक एफर्ट प्लस सही माइंडसेट आपको लॉन्ग टर्म मास्टरी देता है। जो स्टूडेंट इन मेथड्स को अपनाता है वो नॉलेज को सिर्फ मेमोराइज नहीं करता बल्कि उसे समझता, अप्लाई करता और याद रखता है। याद रखो, इजी पाथ सिर्फ टेम्पररी कंफर्ट देता है, डिफिकल्ट पाथ ही लास्टिंग ग्रोथ और रियल स्किल बनाता है। एक्शनेबल टिप, आज से छोटे डेलिब्रेट स्टडी सेशंस बनाओ। पढ़ो, याद करो, खुद को टेस्ट करो और फिर रिफ्लेक्शन करो। यही तरीका है जिससे आपकी पढ़ाई सच में मेक इट स्टिक होगी।